प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम। आप बताइए। जी प्रभु जी, आपका एक वीडियो देखा था, गति में भी स्थिरता वाला, हाँ जिसमें हाँ। आपने बीच में एक बार पूर्णता का भी जिक्र किया था कि खंडों में नहीं देखना चाहिए, द्वंद्व में नहीं देखना चाहिए, पूर्णता की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। तो मुझे वो आपकी एक बात याद आ गई, जिसमें आपने पहले वो एक श्लोक के बारे में बताया था, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ऐसे करके जो श्लोक था ना, हाँ जी उसके हाँ बारे जी। में आपने बताया था कि आप बहुत समय तक आप इसी श्लोक के भीतर रहे। तो प्रभु जी, हाँ, ये हमको भी समझाओ ना, ये पूर्णता से कैसे देखते हैं। ये बहुत अद्भुत बात है। कम से कम 6 महीना तक हम इसी श्लोक में रहे थे। यानी इस श्लोक जिसको इसका दर्शन हुआ, हम इसको दर्शन कहते हैं। इसको सोच विचार फिलोसॉफी ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। इसको दर्शन कहते हैं। दर्शन तब होता है जब आप पूर्ण रूप से प्योर हो जाते हो, पूर्ण रूप से खाली हो जाते हो, सारे आवरण हट जाते हैं, तब दर्शन होता है। तो ये जो श्लोक है ना, वो उपनिषद का श्लोक है ना, ईशावास्य। तो ये श्लोक बड़ा अद्भुत है और इसमें उतरना ही पड़ेगा। हम आपको समझाएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। और इसका सारा कुछ मटेरियल आप गूगल सर्च करोगे ना, और यूट्यूब भरी पड़ी है, नहीं समझ में आएगा। इसमें उतरना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट, सीधा सीधा इस पर चिंतन मनन करना पड़ेगा। हम ये जब श्लोक हमारे भीतर चल रहा था ना, तब हम किसी से भी बात नहीं करते थे। बहुत ही रेयर, बहुत ही कम बात करते थे। एकदम साइलेंट, चुप, और इसी में ही पूर्ण रूप से लिप्त, डूबे डूबे, और अनंत रहस्य आपके सामने खुल जाते हैं। इस तरह से होता है ये। बहुत ही अद्भुत श्लोक है। और हम तो कहते हैं सारे श्लोक जो है ना, जो जो क्रीम मलाई वाले हैं, क्या कहते हैं उसको, डायमंड, हीरे मोती जैसे, ऐसे है अद्भुत। ऐसे दर्शन होता है। तो उसमें तो डूबना ही पड़ेगा। उस श्लोक को धीरे 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 भीतर उतारते जाओ। धीरे धीरे उसको एब्सॉर्ब कर दो। मतलब कि जैसे वो स्पंज होता है ना, वो पानी को कैसे खींचता है, पूरा पूरा सोख लेता है ना। पूरा पानी से भर जाता है, हर कण, हर परमाणु जो उसका, वो जो स्पंज है ना, उसका हर परमाणु पानी से भर जाता है। वैसे ही इस श्लोक से आप भर जाओ। अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ इसमें डुबा दो। जब आप ओत प्रोत हो जाओगे ना इसी श्लोक में, तब जो है ना, कुछ खिल जाएगा आपके भीतर। जी प्रभु जी। तो ये कभी सुना था आपने? आपने बहुत पहले सुना होगा ये तो। हाँ प्रभु जी, वो 2 साल के आसपास हो गए तब तो आपने हाँ बताया था एक बहुत, बार। हाँ बहुत पहले की बात है ये तो। बात बहुत ही अद्भुत है। जो इसमें डूबा ना, वो तर भी जाता है और साक्षात्कार हो जाता है। जो इसमें डूबा ना, वो बहुत ही रस से भरपूर हो जाता है। जो इसमें डूबा ना, वो ज्ञान से भरपूर हो जाता है। और जो इसमें डूबा ना, वो आनंद से भरपूर हो जाता है। ये वैसा है। अगर सिर्फ सुन लोगे ना, तो ऊपर ऊपर से चला जाएगा। अगर गूगल यूट्यूब से सुन लोगे तो भी ऊपर ऊपर से चला जाएगा। उसका जो एसेंस है, वो नहीं एब्जॉर्ब होगा। उससे जो परिवर्तन की कैपेसिटी है ना, उस श्लोक में, वो छू नहीं पाओगे आप। आपके भीतर वो परिवर्तन होगा नहीं, अगर उस तरह से आप डूबोगे नहीं तो। ये बड़ी अद्भुत बात है। तो ये आपको
कैसे याद रहा इतना टाइम के बाद भी? ये तो प्रभु जी अपने आप ही याद आ गया जब वो पूर्णता की बात सुन रहा था। हाँ हाँ। तो फिर मैंने भी कोशिश की। फिर मैं इसमें अटक गया कि अब इसको कैसे समझूं, क्योंकि इच्छा हो रही थी समझने की। फिर गूगल पे गया, एआई से बात की, पर वो हम्म। अटकाना तो मुझे फिर वो बात याद आई आपकी कि आप भी बहुत समय तक इस श्लोक में स्थिर थे। तो मुझे लगा ऐसे ही मैं भी अटकाऊं शायद थोड़ी देर के लिए। हाँ, तो कम से कम 6 महीने, कम से कम 6 महीने लंबा चलता है। तो हम कहीं से कहीं जा रहे हैं, हमारे शरीर को, हमारे माइंड को पता है कि ये रास्ता है, इसीलिए हम वहां से गुजरते हैं, लेकिन भीतर यही श्लोक चलता है। श्लोक का विस्तार चलता है, एक एक शब्द जहां जहां से निकल रहे हैं ना, वो सारे धागे को पकड़कर हम वहां तक पहुंचे हैं। ये वैसा श्लोक है, यानी कि आर पार इस श्लोक के हम निकले हुए हैं और पूरी तरह से भर चुके हैं कण कण में। अब ये बात जो है ना, एकदम प्रैक्टिकल है, एकदम जबरदस्त है। इसको आप अकेले कर ही नहीं पाओगे, असंभव है। ये श्लोक जो है ना, जब कोई इतना मौन हो जाए, इतना शांत हो जाए, इतना श्रद्धा से भर जाए ना, और गुरु के पास रहे, और ये प्रैक्टिकली जब एक एक शब्द का, एक एक तार का जब ट्रांसफर करेगा ना, तब हो पाएगा ये बहुत ही अद्भुत घटना है, बहुत ही अद्भुत श्लोक है, बहुत ही रेयर है ये। यानी कि देखो, गुरु के साथ रहते हो संपूर्ण मौन में, लेकिन इतना खाली और इतना श्रद्धा युक्त, और जब इतना अनुग्रह, इतनी कृपा से गुरु आज कुछ बताए, फिर इतना साइलेंट कि 2 दिन तक कुछ भी नहीं, और फिर तीसरे दिन कुछ और बताए, फिर 1-2 दिन चले जाते हैं, उसके बाद में कुछ और बताए। इस तरह से ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, और फिर अचानक जो है ना, इतना विस्फोट हो जाता है कि सारे नजारे खिल जाते हैं, सारे सितारे जो है ना जगमगा उठते हैं, अनंत फूलों की बारिश होती है। ये ऐसा है, आनंद की वर्षा होती है, पूरा पूरा भरा भरा परमात्मा से आप हो जाते हो, सब कुछ ओत प्रोत हो जाता है। ये ऐसा श्लोक है, अब इससे विशेष क्या कहे हम, बताओ। यानी शब्द नहीं है, हम सिर्फ प्रतीकों में कहते हैं, बड़ा अद्भुत है ना, उसके लिए शब्द नहीं है, ये ऐसा है। सोचो, जब हम सिर्फ इसके बारे में ही, एक श्लोक के बारे में बता रहे हैं, तो वो एक्चुअल श्लोक होगा कैसा। ये अनुभूति का सब्जेक्ट है, कहने का नहीं है। शब्दातीत है बात, बहुत ही अद्भुत है। बिना मौन हुए इसको धारण भी नहीं कर सकते, बिना श्रद्धा के इसके धागे को उकेल नहीं सकते, इसके रहस्य के पन्नों को पलट नहीं सकते आप। ये ऐसा है, क्या बताए इसके बारे में। तो अपने से कोशिश करोगे ना, फेल जाओगे, असफलता मिलेगी। गूगल या जो भी है दूसरा कुछ भी आप अपना लो, नहीं, उतना गहराई से नहीं हो पाएगा। तो जहां से ये श्लोक आया है ना, वहां पहुंचना पड़ेगा। जिसने ये दर्शन किया है ना, उस अवस्था में इसका दर्शन करना पड़ेगा, तब जाके बात बनती है। तो हम आप सभी को जो है ना, उस लायक बना रहे हैं कि वहां से जो है ना, एक के बाद एक सारे सितारे आपकी झोली में पड़ेंगे, एक के बाद एक परमात्मा की झलकियां जो है ना, आपके भीतर उतरने लगेगी।
हम आप सभी को उस लायक बनाना चाहते हैं, उस पात्र बनाना चाहते हैं कि परमात्मा का जो है ना, जैसा है वैसा साक्षात्कार हो जाए। आप समझ पा रहे हो? ये हमारा गोल है, ये हमारी दृष्टि है, हम आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए जो है ना, आप सभी का सहकार चाहिए हमें, हमें विरोध नहीं चाहिए। अगर सहकार दोगे तो आपका और हमारा सबका टाइम बचेगा, और विरोध में आपका और हमारा दोनों का टाइम बर्बाद हो जाएगा। और अब पृथ्वी पर हमारा और आपका टाइम बहुत लिमिटेड है, इसको बढ़ाया नहीं जाएगा। आप समझे? ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इतनी कीमती बात है, ये हम आपके सामने रख पा रहे हैं। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ये बात है। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, जैसे कल इस श्लोक में अटक गया मैं, तो और फिर आज जैसे मैं तो नहीं समझ पाया, और वो कोशिश तो कर रहा हूँ, बार बार ध्यान भी जाता है, तो कृपा से हो ही जाएगा प्रभु जी आपकी। और एक, आप इसको समझने की कोशिश करो, जिस भी लेवल से हो, समझने की कोशिश करना। और हम प्रार्थना करेंगे कि उस रहस्य को आप समझ पाओ, एक के बाद एक के बाद एक। और परमात्मा की कृपा, हमारे गुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आप उस स्थिति में आ जाओ। ऐसा हम दिल से चाहते हैं, सभी के लिए चाहते हैं। आप समझे? और जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं, जहां हमारे गुरुजी आप सबको देखना चाहते हैं, अगर उस अवस्था में आए तो सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी। आप समझे? तो हमारा ध्येय यही है, हमारा कार्य यही है, हमारे इरादे यही है, हमारे भाव यही है कि किसी भी तरह से आप वहां पहुंचो, है ना? जिस परमात्मा का आनंद आनंद हम ले रहे हैं ना, वो आनंद आप भी लो, ये हम दिल से चाहते हैं। इसमें हमारा कोई स्वार्थ है ही नहीं। आप आनंद में हो, उसमें हमारा क्या स्वार्थ बताओ? इस लोक का जो है ना, मैं बताऊं आपको, इस लोक में कैसा है, इस पृथ्वी पर कैसा है, इस संसार में कैसा है कि दो भाई है, अगर एक आगे निकलता है ना, एक की तरक्की होती है ना, तो दूसरे को जलन होता है। यहां पर इस तरह से चल रहा है। देखो अभी जो है, एक प्रसंग था राजकोट सिटी का, जिसमें एक पिताजी की मृत्यु हो गई। वो गवर्नमेंट अधिकारी थे। अब उसकी जगह पर सरकार ने फैसला किया कि उसकी पत्नी को वो जॉब दी जाए, सरकारी जो भी है ना? अब क्या हुआ कि वो जो माँ है, उसको जॉब मिली, लेकिन उसकी जो यंग बेटी है ना, वो कह रही है कि ये जॉब मुझे मिलनी चाहिए, मैं इसके लायक हूं। और माँ और बेटी में जिद हो गई। माँ कहती है कि ये तो गलत है, सरकार के साथ धोखा हो जाएगा, है ना? ये सब कुछ है। माँ ने समझाया कि देखो, मैं जॉब करूं या आप करो, पैसे तो घर में ही आने वाले हैं ना। तो लेकिन ये बेटी जो है ना, वो बहुत ही गड़बड़ी टाइप की जो है ना, दिमाग की थी। उसने क्या किया, उसके मित्र से खेल रचा, षड्यंत्र, और
उसकी माँ को जो है ना बोलेरो के नीचे कचड़ दिया, एक्सीडेंट करवा दिया। किस लिए? माँ की तरक्की हो रही है, मेरी तरक्की नहीं हो रही। माँ को गवर्नमेंट की जॉब मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। सगी माँ को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए हत्या कर दी। यानी ये लोग ऐसा है कि अगर आपकी पत्नी ज्यादा तरक्की करती है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपका भाई बहन ज्यादा तरक्की करता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। यानी कोई खुशी है, किसी की खुशी है, उसमें आप खुश नहीं रह पाते क्योंकि आप तकलीफ में हो, ईर्ष्या भाव आ जाता है ना। मैं भाड़े के मकान पे रहता हूं और मेरे बाजू वाला भाड़े के मकान पे रहता था और आज देखो कहां पर पहुंच गया है। उसकी तरक्की मुझसे देखी नहीं जाएगी। आप समझ रहे हो, ये होता है माया वाला जीव। हम ये कह रहे हैं कि आप उस अवस्था तक पहुंचो जहां पर से परमात्मा का अनंत आनंद मिल सके। और उस अवस्था में जब आप पहुंचोगे तो सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी। आप समझ रहे हो, यानी आप किस हद तक तरक्की करते हो और उसमें हमारी खुशी है। ये आप समझ पा रहे हो क्या? जी प्रभु जी। और हमारा सारा का सारा मेहनत, सब कुछ वहीं लगा है। जी प्रभु जी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं प्रभु जी, पूछना तो यही था मुझे, पर आज जैसे थोड़ी भगवान के प्रति जैसे तड़प उठी, तो आप वाली बात याद आ गई कि अभी इंस्टॉलमेंट में आ रही है। अ, हाँ, फिर ये मैंने होगा। फिर ऐसे, जी प्रभु जी, फिर वो अपेक्षा नहीं की प्रभु जी मैंने। आप बोलते हो ना कि किसी हाँ, चीज़ से अटैच नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अच्छी बात है कि ये इंस्टॉलमेंट में होता है। हमने कहा था ना कि एक बार हो गया तो फिर 6 महीने के बाद भी हो सकता है, फिर धीरे धीरे 3 महीने में, है ना। इस तरह से धीरे 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 वो समय कम होता है और फिर कंटिन्यू होता है। तो परमात्मा की जो अनुभूति है ना वो भी कभी कभी इंस्टॉलमेंट में आती है, पूर्ण रूप से आने से पहले, है ना। जी और प्रभु जी। कुछ? प्रभु जी बस यही पूछ रहा था। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम।